हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर इस समय पे क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ये रून्स रीडिंग होने वाली है, रून्स के ज़रिए हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पर पे मुझे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आई है। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे नंबर्स में अगर आप लोगों के लिए देखूँ तो मुझे यहाँ पर पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 2 नंबर फेब मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं और 9 नंबर सितंबर मंथ की एनर्जीज भी मुझे मिली है। लेटर्स अगर देखूँ तो लेटर एस इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर आई इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर जे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर वाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर बी भी है यहाँ पर पे आप लोगों के लिए, लेटर पी की एनर्जी भी है, लेटर जी और लेटर एन। इन लेटर्स से आपके नाम या आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं या कहीं ना कहीं आपके नाम में ये लेटर्स होंगे। यहाँ पर पे नंबर 1 की एनर्जीज भी है, जैन मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मिली हैं जो दिल में भी हैं और दिमाग में भी हैं। काफ़ी सिमिलर से रून्स निकल के आए हैं, दिल और दिमाग दोनों ही एनर्जीज में। इससे मुझे यहाँ पर पे 2 बातें तो क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट ये कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिली है। और सेकेंडली ये कि आपके पार्टनर जैसा दिखाते हैं ना वैसे वो है नहीं, रियलिटी काफ़ी डिफरेंट दिख रही है। वो जो शो कर रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं आपके सामने, उससे बहुत अलग मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दी हैं। अब चलिए आप दिमाग की एनर्जी में सबसे पहले देखते हैं कि दिमाग में उनके क्या चलता रहता है आपको लेकर, या वो ऐसा क्या सोचते रहते हैं आपको लेकर। यहाँ पे दिमाग की एनर्जीज में देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तूफान सा चल रहा है उनके माइंड में, एक तूफान सा मचा हुआ है उनके दिमाग में, जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे। काफ़ी डिफेंसिव प्ले करते हुए नज़र आए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हैं, खुद को हर्ट नहीं होने देना चाहते, खुद को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, या खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एकदम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को अपने सारे कार्ड्स ओपन नहीं करना चाहते, अपनी सारी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहते आपके सामने। पहला ही रून निकल के आया जहाँ पे वो अपनी इमोशन हाइड कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने इमोशन छुपा रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, जताना नहीं चाह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। उन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं आपके सामने, उन सभी चीज़ों को दिखाना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपको छोड़कर गए थे ना, जिस वक्त आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा था, उस वक्त आपके पार्टनर ने काफ़ी ईगो दिखाया था, काफ़ी एरोगेंस दिखाया था, काफ़ी गुस्से में निकले थे आपके साथ सामने से, या फिर कहूँ कि काफ़ी गुस्से में इस रिलेशनशिप को तोड़ कर गए थे और आपको ऐसा दिखाया था कि वापस लौट कर नहीं आएंगे, वापस आपके सामने फिर से नहीं आएंगे इस रिलेशनशिप में, आपके सामने बेग नहीं करेंगे इस रिश्ते के लिए, आप गलत हैं, आपकी गलती है, आप पे ब्लेम डाला, आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया और ऐसे निकल कर गए इस रिश्ते से कि जैसे वापस कभी नहीं आने वाले। लेकिन अभी उनके इमोशन बदल रहे हैं, अभी उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, अभी आपके लिए प्यार नज़र आ रहा है। जब से वो अकेलापन आया ज़िंदगी में ना, जब से वो ऐसी एनर्जी आई जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े, जहाँ पर पे उनका दिमाग नहीं लग रहा किसी काम में, जहाँ पर मन नहीं लग रहा किसी काम में, जहाँ पर एक लो एनर्जी को फील कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आने लगा, वहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आने लगा और उनको समझ आने लगा कि कौन ट्रस्टवर्दी है, किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब आपके लिए वो प्यार फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ अब वो सपने देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर को देखने लगे हैं। अब
जब वो सब कुछ फ़ील कर रहे हैं तो आपके सामने उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं कि कैसे जाकर कहूँ, कैसे जाकर बताऊँ, इतना ईगो में तो निकल गया या इतना ईगो में तो निकल के आ गई वहाँ से, लेकिन अब जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, जाऊँ तो अब कहूँ क्या उसके सामने जाकर, इस तरीके की एक फीलिंग। और इस वजह से आपके पार्टनर अपने इमोशन को ज़्यादा हाइड करते हैं, खुद को लेकर डिफेंसिव प्ले करते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव हो चुके हैं। जैसा दिखाते हैं वैसे हैं नहीं। आपके पार्टनर बाहर से दिखाते हैं कि बहुत सख्त हैं, बाहर से दिखाते हैं कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो एक सॉफ्टी हैं, अंदर से उनको फ़र्क पड़ता है, उनका दिल कमज़ोर है, उनका दिल मासूम है और कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग को वो समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी बातों को आपके सामने जता नहीं पा रहे। मुंह खोलते ही एक रूडनेस निकलती है, मुंह खोलते ही एक ऐसी बातें निकलती हैं कि कड़वा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बात भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। मन से तो चाहते हैं कि यार कॉल करते तो मैं बात करता, कॉल करती तो शायद मैं कम्युनिकेट करता या करती, शायद हमारे बीच में चीज़ें सही होती, उसने एफर्ट्स डालने चाहिए। दिल में भी सिमिलर एनर्जीज़ हैं, दिल में भी दिख रहा है कि सीक्रेट है, दिल में भी दिख रहा है कि चीज़ें छुपा रहे हैं, पर एक तो आपका ना है क्या कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे को लेकर, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। इस वजह से भी ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग एक दूसरे के सामने हमारे विचार नहीं मिलते, क्योंकि दोनों एनर्जीज़ डिफरेंट है ना, एक फेमिनाइन एनर्जीज़ है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी वो टकरार हो जाती है एक दूसरे के बीच में, कभी कभी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वो एनर्जीज़ हमको एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ जन्म बिताए हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, हमने वो चीज़ें देखी हैं, तो हम एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वो दूर तो गए, वो उन्होंने डिस्टेंस तो क्रिएट करा, वो डिफेंसिव तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो आपको खोना भी नहीं चाह रहे, वो आपसे दूर भी नहीं होना चाह रहे, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं, हार्मनी भी क्रिएट करना चाहते हैं। आपके ऊपर एक तरीके से ना डिपेंड हो गए हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ एक तरीके से ऐसा है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ चुके हैं और चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे, चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे। और कभी कभी ये सब चीज़ें उन्हें कन्फ्यूज़ करती हैं, उनको समझ नहीं आता, उनके दिल में ये चलता है कि कितना भी इसे खुद से दूर करने की कोशिश करूं, कितना भी इसे दिल से निकालने की कोशिश करूं, पर इसकी यादें मेरे दिल से जाती नहीं है, पर इसकी वो जो एक छवि है, इसकी जो वो तस्वीर मेरे दिल में बसी है, वो कभी मुझसे दूर जाती नहीं है। कभी इसका नाम भी सुन लूँ तो मुझे लगता है यही है, कभी इसके बारे में देख भी लूँ कहीं तो मुझे लगता है यही है, कभी इसके जुड़ी हुई कोई चीज़ें भी देख लूँ तो मुझे उसी की याद आती है। बट ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो भी आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज़ को भी फील कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ आपके पार्टनर दिखे हैं, पर जुड़ना आपसे ज़रूर चाह रहे हैं। एनर्जीज़ मुझे ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव मिली हैं आपके पार्टनर की, और ये ज़रूर है कि वो आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं और जल्द ही वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। एनर्जीज़ ओवरऑल दिल और दिमाग में बहुत अच्छी है, आपके पार्टनर के अंदर वो बदलाव मुझे दिखे हैं और डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन ज़रूर होगा इन फ्यूचर में और वो ज़रूर आपके पास आएंगे। सो ये एनर्जीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।